हेलो लर्नर्स, आप सबका वेलकम है लर्निंग विद ज्योति में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स 10th क्लास का सेकेंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। सबसे पहले इसमें दो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, एक है इकोनॉमी और एक है सेक्टर्स, अर्थव्यवस्था और क्षेत्र। सबसे पहले हम मीनिंग जान लेते हैं वर्ड इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था का। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को या फिर जिसमें लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसा सिस्टम है जिसमें या फिर ऐसी संरचना है जिसमें जो लोग होते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी आर्थिक क्रियाएं करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी आर्थिक क्रियाएं। अब आर्थिक क्रियाएं क्या होती है? आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो किसी भी देश के सीमित संसाधनों का इस तरीके से यूज करना कि हम उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सकें। ठीक है, मतलब अधिकतम संतुष्टि हम एक सीमित संसाधनों से प्राप्त कर सके, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हम लोग डिराइव कर सके लिमिटेड रिसोर्सेज से जो हमारी इकोनॉमी में प्रेजेंट है, उसे कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब स्टार्ट होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हमारी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस पे इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स को 3 क्लास में कैटेगराइज किया जाता है। फिर से बोल रही हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस पे यानी आर्थिक क्रियाओं के आधार पर भारतीय क्षेत्र जो भी है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है उनको 3 क्लास में कैटेगराइज किया जाता है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, जिसे कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, जिसे कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा है टर्शियरी सेक्टर, जिसे कहते हैं तृतीयक क्षेत्र। आप सबको अभी तक ये तो पता होगा कि हमने जो हमारे सेक्टर्स हैं उन्हें 3 पार्ट में कैटेगराइज कर रखा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। पर शायद ये बात ना पता हो, ये जो तीनों क्लासिफिकेशन है किस बेसिस पे हुई है? ये तीनों क्लासिफिकेशन हुई है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आर्थिक क्रियाओं के आधार पर ये तीनों क्लासिफिकेशन हुई है। तो आपको इकोनॉमी का मतलब समझ आ गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का समझ आ गया। बाकी और अच्छी डेफिनेशन के लिए आप गूगल कर सकते हैं, वो डेफिनेशन चुन सकते हैं जो आपको ईजी लगे और जल्दी से आ जाए। अब बढ़ते हैं तीनों सेक्टर्स को समझने की तरफ। सबसे पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर हमारे एक फार्मर है मिस्टर ए। उन्होंने कॉटन के पौधे लगाए, ठीक है, उन्होंने कॉटन ग्रो करा अपनी फील्ड में। फिर ये कॉटन उन्होंने बेचा मिस्टर बी को। मिस्टर बी एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है। उन्होंने क्या करा, इस कॉटन को अपनी फैक्ट्री में, अपनी इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया। पहले धागों में कन्वर्ट करा, देन लास्ट में जो हमारा प्रोडक्ट है वो है शर्ट। ये कॉटन पहले धागों में कन्वर्ट हुई, देन मतलब थ्रेड बन गए, फिर ये शर्ट बनी इस तरीके से, ठीक है। फिर मिस्टर बी ने शर्ट बनाई, शर्ट बना के उन्होंने बेची मिस्टर सी को। मिस्टर सी एक ट्रेडर है, व्यापारी है। उन्होंने शर्ट खरीद ली, ठीक है, और शर्ट उन्होंने, इनकी दुकान है बाजार में, मार्केट में इनकी दुकान है कपड़ों की, तो ये शर्ट इन्होंने बेची कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता। तो ये जो हमारा प्रोसेस है इसमें बेसिकली 3 सेक्टर्स इन्वॉल्व है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर कौन सा? हमने इसमें देखा ऐसी एक्टिविटीज जो डायरेक्टली रिलेटेड हो हमारी एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज या उससे जो रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं उसे हम कैटेगराइज
प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। एग्रीकल्चर मतलब कृषि क्षेत्र। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है। और पोल्ट्री फार्मिंग, फिशिंग, ये सब भी प्राइमरी सेक्टर का ही पार्ट है। या जो हमारे डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन होता है ना नेचुरल रिसोर्सेज का, जो शोषण किया जाता है या फिर डिग्रेड किया जाता है प्राकृतिक संसाधनों को, वो सारी एक्टिविटीज रिलेटेड होती है प्राइमरी सेक्टर से। अब आते हैं नेक्स्ट वन, सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीय क्षेत्र। सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें हम रॉ मटेरियल को, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं फाइनल गुड में। सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें वह प्रोसेस किया जाता है थ्रू विच रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फाइनल गुड। द्वितीय क्षेत्रक वो क्षेत्रक होता है जिसमें कच्चे माल को तैयार या फिर उत्पादित माल में परिवर्तित किया जाता है। अब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन का काम होता है। ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ होगी? इंडस्ट्रीज में। इसी वजह से सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब औद्योगिक क्षेत्र। अब नेक्स्ट हम चलते हैं टर्शरी सेक्टर पे। यहाँ पे जो मिस्टर सी जिनके कपड़ों की दुकान थी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने सिर्फ बनी बनाई शर्ट खरीदी और शर्ट को बेचने का काम करा, यानी सिर्फ अपनी सर्विस प्रोवाइड करी। उत्पादन हुआ, प्रोडक्शन हुआ प्राइमरी सेक्टर में। वो जो प्रोडक्शन हुआ था किसी भी गुड का, उसे ट्रांसफॉर्म किया गया सेकेंडरी सेक्टर में। अब उस जो हमारा वस्तु तैयार हो गई उसे सर्विस के थ्रू जो हमारे फाइनल कंज्यूमर है उस तक पहुंचाने का जो काम होता है वो होता है टर्शरी सेक्टर का। ये इकलौता सेक्टर है जिसमें हम गुड्स को कंसिडर नहीं करते, सिर्फ जितनी भी सर्विसेज हैं उनको कंसिडर करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया और रिसर्च वगैरह जो होती है वो हो गया। और इसमें ना कुछ सर्विसेज जैसे टीचर की जो सर्विसेज है, डॉक्टर की जो सर्विसेज है, वो सारी सर्विसेज टर्शरी सेक्टर में इंक्लूड की जाती है। टर्शरी सेक्टर मतलब तृतीय क्षेत्र। इसी वजह से, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सर्विस ही इंक्लूड की जाती है, इसलिए इसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। सर्विस सेक्टर मतलब सेवा क्षेत्र। अब यहाँ से आपका दर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन बन सकता है। दर्शन लिखा आ गया कि टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, और रीजन आ गया क्योंकि टर्शरी सेक्टर में जितनी भी जो भी प्रोवाइड किया जाता है वो सर्विसेज होती है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते तो ए और आर दोनों सही है और आर सही रीजन है स्टेटमेंट का। तो आपको कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान देना है। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी तो असर्शन रीजनिंग आ जाए, एमसीक्यू आ जाए, फिलअप आ जाए, यू आर कैपेबल टू डू एवरी क्वेश्चन, यू आर कैपेबल टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन। ठीक है, आई होप ये सब आपको समझ आए। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो एक्टिविटीज होती है वो उत्पादन प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है और सारी एक्टिविटीज डायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, जिसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र। ये वो क्षेत्र है, वो सेक्टर है जिसमें हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फाइनल गुड में, जिसमें हम कच्चे माल को परिवर्तित करते हैं तैयार माल में। थर्ड वन है सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। ये इकलौता ऐसा सेक्टर है जो सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज में डील करता है, यहाँ पे गुड्स का कुछ लेना देना नहीं। आई होप ये तीनों चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक और छोटा सा जो पॉइंट इन तीनों सेक्टर से रिलेटेड है वो ये है कि ये तीनों सेक्टर ना, इन तीनों सेक्टर ने आपस में अपना इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस तो बना रखा है, पर ये तीनों सेक्टर एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, अंतर्निर्भर है। ये तीनों सेक्टर थे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ये तीनों सेक्टर
एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट मतलब अंतर्निर्भर, यानी एक के बिना बाकी लोग कुछ नहीं कर सकते। अब इसे 3 पॉइंट से समझते हैं। पहला पॉइंट, जब तक प्राइमरी सेक्टर कुछ प्रोडक्शन करेगा नहीं तो सेकेंडरी सेक्टर कन्वर्ट किस चीज को किस में कन्वर्ट करेगा, जब उसके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है। और जब इसके पास कोई फाइनल गुड ही नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं था तो फाइनल गुड भी नहीं होगी, फाइनल गुड नहीं है तो सर्विस किस चीज की। अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस का यूज करना है तो कुछ चीज होनी चाहिए ना जिसे हम लोड करवा के एक जगह से दूसरी जगह भिजवा सके, पर वो प्रोडक्शन वाली जो चीज है वो हुई नहीं, तो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का भी कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट, जब तक सेकेंडरी सेक्टर नहीं है, सेकेंड पॉइंट है, हमारे पास मान लो प्राइमरी सेक्टर है, इसमें हमने प्रोडक्शन कर लिया, कॉटन का कर लिया, फिर शुगर केन का कर लिया, गन्ने का कर लिया, पर जब तक हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं होगी जो उस गन्ने को चीनी में या गुड़ में कन्वर्ट कर दे, तब तक उस गन्ने का क्या फायदा। और जब तक गुड़ या चीनी होगी तो हम बेचेंगे किसे। थर्ड पॉइंट, अब मान लिया प्राइमरी सेक्टर में हमने शुगर केन प्रोड्यूस कर ली, गन्ना बना लिया, उत्पादित कर लिया, दूसरे में हमने उसको चीनी या फिर गुड़ में कन्वर्ट कर दिया, करके इंडस्ट्रीज में रखा हुआ है, पर जब वो इंडस्ट्री से निकल के फाइनल कंज्यूमर जो हमारे अंतिम उपभोक्ता है उन तक नहीं पहुंचेगा तो उस प्रोड्यूस गुड का क्या फायदा। तो इस तरीके से जो तीनों सेक्टर्स होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। आज हमने पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं, द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। इन तीनों का अगला नाम है, ऑल्टरनेटिव नेम है, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। इन तीनों का ये नाम क्यों है, ये भी रीजन हमने जान लिया। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो तीनों सेक्टर है एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है। आई होप इस चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप सभी इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर और लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।